उसका काका अजीत सेन काका है, वो ऐसे अपना प्लान बना रहा है कि श्रीपाल कुंवर को और उसकी माता कमल प्रभा को मारने का विचार कर रहे हैं, उनको मार रहे करके। तो उन मंत्री सागर ने बोल दिया उनको कि अभी रानी जी आप ऐसे करो कि आप यहाँ से चले जाओ अपने बेटे को लेके, अभी रात को ही निकल जाओ, वरना वो अजीत सेन राजा आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपको मार डालेंगे करके। तो उन्होंने क्या किया, उनको वहाँ से रात को अर्धी रात को उनको वहाँ से छोड़ दिया और जंगल में गए। जंगल में जाते 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 बीच में अभी रानी थी, कभी जंगल में चली हुई नहीं है, राजमहल में रहती थी, मगर जंगल में चल रही है, पाँव में कितने कांटे चुभते हैं, पत्ते आते हैं, वहाँ सिंह का भय होता है, इतनी डरती है, फिर भी जंगल में चलती है, पाँव में से खून निकलता है, फिर भी उनको सहन करती है, क्योंकि सहन करेगी तो वहाँ से जा पाएगी, अभी सहन ही नहीं करेगी तो वहाँ से कैसे जाएगी करके। मौत का भय तो सबको होता है, अपना प्राण सबको प्यारा होता है, मगर वो बोलती है अगर मैं भी बचूंगी और मेरा बेटा भी बचेगा, अगर वो उनकी सेना पीछे से आ गई तो हम दोनों को मार डालेगी करके। तो दोनों निकल गए वहाँ से। रास्ते में धुआं का आवाज भी आता है, कुत्ते का आवाज भी आता है, बाघ सिंह का आवाज भी आता है, नदी का आवाज भी आता है, सब कुछ आवाज आता है। इतनी डरती है क्योंकि अकेली स्त्री है, अकेली स्त्री को आधी रात जंगल में जाना कितना डर लगता है, फिर भी सबका डर, मगर वो क्या समझती है कि पुण्य जिसका प्रबल होता है ना, आयुष्य जिसका बलवान होता है ना, उसका कहीं में भी जाए ना तो कोई उसका वाल भी वाका नहीं कर सकता है। तो उनका आयुष्य बहुत बलवान था और पुण्य बहुत प्रबल था, इसकी वजह से वो लोग रास्ते में जा रहे थे, जंगल में चलते थे। हे माता, ओहो जे रानी रत्नजड़ी धिंडोले હાથમાં હિંસતી હતી અને જે સોનાના પલંગ પર સૂતી હતી તે રાણીએ માથે આવી આ વિષમ આપત્તિ આવી પડી છે, કેવી આ કર્મ માથે ધૂળનો તાટ વાલો। એ પ્રમાણે રખડતા રખડતા રાત્રિ વ્યતીત થઈ ગઈ અને સવારમાં રાણી શુદ્ધ માર્ગે ચડી ગઈ। તે સમયે બાલક ભૂખ્યો થયો અને સાકર મિશ્રિત दूध मांगवा लाग्यो। अभी रात तो ऐसे पूरी हो गई चलते चलते में, अभी सुबह हुई तो बच्चे हैं, सुबह में भूख लगती है तो उन्होंने दूध मांगा। तो अभी रानी रोती है, कमल प्रभा रानी रोती है और रोते रोते बोलती है कि अरे दूध तो क्या, यहाँ पे तो खाने का भी नहीं है, तो दूध कहाँ से मिलेगा करके। अभी वो रोती है, बच्चा रोता है, रोता रोता भी उसको समझाते जैसे जैसे आगे जाते हैं तो वहाँ पे उनको वो कोड़िए का सब 700 कोड़िए सामने से आ रहे थे और उस 700 कोड़िए उनको मिल गए। उनको मिलने के बाद में वो 700 कोड़ियों के वहाँ पे गई और जाके बोलती है कि ये प्रमाणे बालक ने समझाती माता आगळ चाली। तेवामां त्यां एक कोड़ियाओनी सेना सामे मळी। ते सेनामां 700 कोड़िया रोगवाला कोड़िया लोको एकत्र थई आनंद करता हता, आगळ चालता हता। ते वखते कोड़ियाओ राणीने पूछ्યું ત્યારે રાણીએ સર્વ હકીકત સંભળાવી। તે વખતે કોડિયાએ વળતું કહ્યું કે હે માતા, હવે તમે જરા પણ ખેદ ન કરો। હે માતા, તમે હવે અમારા શરણે આવ્યા છો, માટે ચિત્તમાં શાંતિ રાખો। હવે અમે જીવતા રહીશું ત્યાં સુધી કોઈ પણ માણસ તમારો વાળ વાંકો નહીં કરે। अभी वो कोड़िया रानी थे, 700 कोड़िए थे, उनके पास में गए और अपनी सब हकीकत थी वो सब उनको बता दी। तो अभी उन्होंने क्या बोला कि अभी आप चिंता मत करो, अभी आप हमारे शरण में आए हैं तो बिल्कुल निश्चिंत, हमारे पास कोई आपका वाद भी वाका नहीं करने वाला है, आप शांति से हमारे पास रहो करके। फिर श्रीपाल राजा को क्या किया, खच्चर के ऊपर, खच्चर यानी गधा था, गधे के ऊपर बिठा दिया और उसको भी बिठा के पूरा कपड़ा था ना वो लपेट दिया उनके शरीर के ऊपर, किसी को पता नहीं चले कि कौन है करके। એટલામાં શત્રુના સવારો શોધતા શોધતા ત્યાં આવ્યા અને કોઈ સ્ત્રીને અહીં જોઈ છે એમ વારંવાર પૂછપરછ કરવા લાગ્યા। ત્યારે કોડિયાએ કહ્યું કે અહીં કોઈ આવ્યું નથી, અમારા ઉપર ખોટો આલ ન આપો। જો અમારા વચનોનો વિશ્વાસ ન હોય તો તમે જાતે અમારા ટોલામાં ફરીને જોઈ લો। अभी वो सब कोड़िया का टोला था, वहाँ पे आके उसके शत्रुओं ने, अजीत सेन राजा के शत्रुओं ने पूछा कि यहाँ पे कोई स्त्री को देखा है आपने जाते हुए। अभी वो कोड़िया को तो पता ही था, उन्होंने बोला कि हमने तो किसी को देखा ही नहीं है।
आके आप देख लो करके, मगर एक शर्त है, आप इसके अंदर आओगे तो आपको भी ये रोग हो जाएगा। अभी रोग से तो सबको डर लगता है, आपको ये रोग क्योंकि चेपी रोग है तो आपको भी लगेगा, तो हमारे ऊपर गारंटी नहीं है करके, तो वो सब लोग डर के मारे वहां से भाग गए। ત્યાર પછી માતા પોતાના પુત્રને કોડિયાને સોંપી વૈદ્યને અને ઔષધને લેવા માટે અનેક પ્રકારના કષ્ટો સહન કરતી પરદેશમાં ગઈ। એવામાં જ્ઞાની ભગવંતના વચનોથી મારી સર્વ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ છે અને તે જ હું પોતે કમલપ્રભા અહીં આવેલી આ તમારી પાસે બેઠી છું। બસ वो सब फिर उस श्रीपाल राजा को क्या किया कि वो सब कोड़िया था ना, उसको दे के वो उसके औषधि यानी उसके इलाज के लिए वो देश परदेश घूम रहे थे, और घूमते घूमते में उनको बीच में कोई ज्ञानी भगवंत मिले तो उन्होंने बोल दिया, तो बस उन ज्ञानी भगवंत के कहने से ही मेरा बेटा और हम सब लोग 4 जन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ऐसे सुनते ही रूप सुंदरी उसके मन में हर्ष हो गया कि जब उसकी मैना सुंदरी की शादी हुई थी तब तो उसका पति कोड़िया था करके, तभी हमको कुछ पता भी नहीं था कि लड़का कौन है करके, फिर भी उसकी जिद से उसके पिताजी ने उसकी शादी करवा दी, मगर उसका कुल अच्छा है, लड़का अच्छा है, सुन के उसको बहुत खुशी हुई करके। वली जे मैना सुंदरी निर्मल वंशवाला क्षत्रिय कुल में मुकुट जेवो सिंहरथ राजानो पुत्र पति तरीके पुण्यना योग्य प्राप्त कर्यो छे। अभी वो बोल रहे कि मैना सुंदरी ने जो भी किया ना वो अच्छा ही किया है करके, मगर जब उसकी शादी हुई थी तभी हमको लगा था कि मैना अपने कर्म के ऊपर कर रही है, मगर सचमुच में जो कर्म करता है ना वो ही होता है, कर्म के बिना कुछ भी नहीं होता है। ऐसे में वो फिर वो रूप सुंदरी जब गुस्सा करके अपने पियर गई थी, पियर जाने के बाद में अपना भाई था पुण्यपाल राजा, अपने भाई को बोला कि आपके अपने जमाई यहाँ पे आए हैं यहाँ पे आए हैं करके, तो वो लोग क्या करे कि पूरी सेना के साथ में जमाई को लेने के लिए आए और जमाई को लेके वापस घर पे गए। घर पे जाने के बाद जब श्रीपाल कुंवर अपने मामी ससुर में था, मामी ससुर में बाद में पुण्यपाल राजा कहने लगे कि भाई जमाई है वैसे भी तो जमाई को तो आदर सम्मान के साथ ही घर पे लेना चाहिए, तो आदर सम्मान के साथ में बाजते गाजते ढोल शहनाई हाथों घोड़े के साथ में उसको घर पे लेके गए। और फिर एक दिन मैना सुंदरी और श्रीपाल कुंवर दोनों हवेली में बैठे थे। हवेली में बैठे बैठे दोनों कुछ नर्तकी नाटक कर रही थी, तो वो देख रहे थे, और देखते देखते में प्रजापाल राजा यानी कि मैना सुंदरी के पिताजी मैना सुंदरी के पिताजी प्रजापाल राजा वो रेवाड़ी यानी कि घूमने के लिए वहाँ से निकले थे। वहाँ से निकलते निकलते जरूखे में बैठे बैठे उन्होंने देख लिया कि ये तो मेरे पिताजी है करके, तो वो वहाँ से नीचे उतरी। नीचे उतर के अपने पिताजी को चरण स्पर्श किया उन्होंने, तो पिताजी ने पहचान कि अरे अरे ये मैना सुंदरी है, मगर ये लड़का कौन है करके। मैंने तो इसको कोड़ी के साथ में शादी करवाई थी, देखो कोड़ी के साथ में शादी करवाई, अपनी इच्छा से शादी की, और बाद में आगे जाके उसने दूसरों के साथ में शादी कर दी। कैसी कुल कपट है लड़की है करके। मगर जब वो उसकी माता को पता चला कि अपना पति आया है, प्रजापाल राजा आया है करके, तो वो उसको लेके गई। और फिर प्रजापाल राजा क्या बोलता है, अरे आ कुंवरी पण कुलने कलंक लगाड़नारी थई, वली तेणीए मारा कुलमां धूल नाखी અને પરણાયેલા પતિને છોડી દઈને બીજા પતિને વર્યો છે। એ પ્રમાણે ઊભા ઝૂરતા એવા રાજાને જ્યારે પુણ્યપાલે જોયો ત્યારે અવસર જોઈ આવીને રાજાના ચરણમાં પ્રણામ કર્યા અને વિનંતી કરીને કે હે રાજન અમારા ઘેર પધારો અને જમાઈનું રૂપ તો જુઓ, પ્રગટ પ્રભાસી સિદ્ધચક્રજીની સેવા ફલીભૂત થઈ છે। એમ કહી ટૂંકામાં સગળી હકીકત રાજાએ पुण्यपाले गई संभलावी। अभी वहाँ पे पुण्यपाल राजा ने देखा तो पुण्यपाल राजा ने क्या किया कि अपने आप घर पे पधारो, क्योंकि वैसे भी जिया जी है तो ससुर में तो बुलाते हैं उनको, तो उनको घर पे बुलाया। घर पे बुलाने के बाद में उनको बोला कि देखो अपने आपके जमाई का रूप तो देखो, सिद्धचक्र जी यानी कि धर्म की आराधना से सिद्धचक्र जी के प्रताप से आपके जमाई का रूप कैसा हो गया है करके। પછી પ્રજાપાલ રાજા મૈના સુંદરી પ્રત્યે કહેવા લાગ્યો કે હે મૈના,
તે સભામાં સર્વ વાત સાચી કહી હતી, પણ મેં અજ્ઞાનપણાથી તે જે કહ્યું હતું તે સગળું ખોટું જ છે એમ માન્યું હતું. જો કે મેં તો તેનો દુઃખ આપવા માટે આ સર્વ ઉપાયો કર્યા હતા, છતાં પણ તે દુઃખ ટલી સુખ પ્રાપ્ત થયું છે. તે સગળો તારા પુણ્યનો જ પ્રતાપ છે. તે વખતે પિતાના વચન સાંભળી મહિનાસુંદરી કહેવા લાગી કે હે પિતાજી, અહીં તમારો વાંક નથી, કારણ કે સર્વ જીવો કર્મને વશ છે. ખરેખર રાજા અને રંગ બધાએ પોતાના કર્મને અનુસરીને सुख दुख भोगवे छे. अभी पिताजी बोलते कि मैंने तो तुझे दुख देने के लिए उसके साथ में शादी करवाई थी, मगर तेरा पुण्य प्रबल है, इसकी वजह से तुझे दुख के बदले में सुख मिला है. मगर वो क्या बोलती है कि पिताजी आपका कोई दोष नहीं है. दोष तो कर्म का होता है, कर्म के अनुसार सब कुछ मिलता है करके. आपने मुझे दुख देने के लिए शादी नहीं करवाई, मगर कर्म से सुख दुख मिलता है. आपने दुख देने के लिए शादी कराई, फिर भी मुझे सुख हो गया. પછી પ્રજાપતિ રાજાએ માનનો ત્યાગ કરી મહિનાસુંદરીની માતા જે રિસાઈને પિયરે ગઈ હતી તેને મનાવી, તેમજ સર્વ સજ્જનો એક મનવાળા થયા. તેથી સૌના મનમાં અંકમાં હર્ષ માતો નથી. હવે રાજાએ જમાઈને પોતાના મહેલે લઈ જવા માટે બજાર અને ચોક એમ સકલે ઠેકાણે સજાવટ કરી. એટલું જ નહીં, પરંતુ ઘેર ઘેર ઝગમગતા તોરણો બંધાવ્યા અને ગુડીઓ ઉછલાપ કરી. अभी महीनासुंदरी की माता गुस्से में होके पियर गई थी, उनको भी मनाया और उनको भी साथ में लिया, और साथ में लेके जमाई भी साथ में, महीनासुंदरी भी साथ में, प्रजापति राजा और उस रूप सुंदरी सब साथ में बाजते गाजते अपने घर पे आए. તે વખતે સારા શહેરના માણસોના ભૂખેથી એક જ વાત પ્રગટ થઈ કે જૈન શાસનની ઉન્નતિ થઈ અને મહિનાસુંદરીએ કર્મવાદની પ્રસિદ્ધિ કરી. આ પ્રમાણે સુંદર શ્રીપાલ રાજાના રાજની 11મી ડાલ પૂર્ણ થઈ. મોહપાદાય શ્રી વિનય વિજયજી મહારાજ કહે છે કે શ્રીપાલ રાજાને श्री सिद्धचक्रजी की सेवा तत्काल फलीभूत थी. उस समय में सब जिस समय पर महीनासुंदरी की शादी करवाई थी, जब महीनासुंदरी सभा में बोल रही थी, तभी सब लोग क्या बोल रहे थे कि महीनासुंदरी क्या अपने पिता का राज्यसभा में अपमान कर रहे हैं करके. और जब वो शादी करके अभी वापस आई है, तभी सब लोग क्या बोलते हैं कि जो जैन शासन है वो जयवंतु है. जो जैन शासन में जो महीनासुंदरी ने बोला था ना, वो ही सच होता है. क्योंकि मैंने कल ही बोला था कि दुनिया दो प्रकार की होती है, जहाँ पे अच्छा होता है वहाँ पे बोलते हैं, जहाँ पे खराब होता है वहाँ पे नहीं बोलते हैं. तो बस ऐसे बोलते बोलते श्रीपाल राजा की राज की 11वीं रात पूरी हो गई, और जो श्रीपाल राजा का राज सुनेगा उसके घर में तत्काल सेवा फलीभूत हो जाएगी. अभी ये जेम सेलडीना खंड खंड मीठोची मखंड श्री श्री बालचरित्र अखंड कीर्ति विजय वाचक दिलयो प्रथम खंड इम विनय कयो. जेम શેરડીના પહેલા ટુકડા કરતાં બીજામાં અધિક મીઠાશ હોય છે, તેના કરતાં ત્રીજામાં અધિક મીઠાશ હોય છે, તેમ આ શ્રીપાલ રાજાના રાસમાં પહેલા ખંડ કરતાં બીજામાં, બીજા કરતાં ત્રીજામાં અને ત્રીજા કરતાં ચોથામાં વધુ મીઠાશ છે. આવા ખંડ શ્રીપાલ રાજાના ચરિત્રવાળા પ્રથમ ખંડ પોતાના ગુરુ મોહપાદે કીર્તિ વિજયજી महाराज પાસેથી પ્રાપ્ત કરીને શ્રી વિનય વિજયજી महाराजे આ રાસ પૂરે रूपे गुंथी ने कहो. जैसे कि सेलड़ी का साठा होता है ना, पहले घर से दूसरे में ज़्यादा मिठास होती है, दूसरे घर से तीसरे में ज़्यादा मिठास होती है. इसी तरह से अभी पहला खंड पूरा हो गया, पहले खंड से दूसरे खंड में ज़्यादा मिठास यानी ज़्यादा अच्छा आएगा, दूसरे से तीसरे खंड में ज़्यादा अच्छा आएगा. ऐसे करके अभी अभी दूसरा खंड स्टार्ट होता है. सिद्ध चक्र आराधता पूरे वांछित क्रोध, सिद्ध चक्र मुझ मन वशु विनय कहे कर जोड़. शारद शारदया करी दिजे वचन विलास, उत्तम उत्तर कथ श्रीपालनी केवा मन उल्लास. अभी सरस्वती से विनती करते हैं कि श्रीपाल राजा की रास की पहला खंड पूरा हो गया, अभी दूसरा खंड, इसके लिए सरस्वती माता मुझे हमको ज़्यादा विद्धि दो करके. હવે એકવાર યુવાન તેમજ રૂપથી મનોહર એવો શ્રીપાલ કુંવર મોટા સૈન્ય સાથે પરિવારે જતો છોટામાં રમવા માટે નીકળ્યો. ત્યારે તે શ્રીપાલ કુંવરનું મુખ પૂર્ણ ચંદ્ર જેવું શોભતું હતું, તેનું લલાટ અષ્ટમીના અર્ધચંદ્ર જેવું શોભતું હતું, તેના નેત્રો અમૃતથી ભરેલા કંચોલા જેવા શોભતા હતા અને તેના બંને હોઠ લાલ પરવા જેવા શોભતા હતા. अभी वो श्रीपाल कुंवर भी गया
घूमने के लिए गया था, घूम के आया था और फिर दोनों झरोखे में बैठे थे। झरोखे में बैठे थे तो एक बार एक बेचारी छोटी लड़की होगी बोली, तो उसने पूछ लिया कि ये रूप के अंबार जैसा ये युवान कौन है करके। उसकी माँ को पूछ लिया कि ये युवान कौन है करके, तो उसकी माँ ने बोल दिया कि ये श्रीपाल कुंवर है करके, यानी कि प्रजापाल राजा का जमाई है। अभी जैसे उसने सुना तो उसको आघात लगा कि मैं ससुराल में रहूँगा तो यहाँ पे ससुरे के नाम से मैं पहचाना जाऊँगा, तो मुझे ससुरे के नाम से नहीं पहचाना जाता है। तो अभी वो विचार करता है कि जो ससुराल के नाम से पहचाना जाता है, जे पोताना गुणोथी ओळखाय छे, जे अपने गुण से पहचाना जाता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जो पिता के गुण से पहचाना जाता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है, और जो मामा के यानी कि मोशाल पक्ष से पहचाना जाता है वो अधम पुरुष किया जाता है, और जो ससुराल के पक्ष से पहचाना जाता है वो अधमा अधम यानी कि पूरा नीचे होता है। तो वो विचार करता है अभी कि मुझे इस तरह से अभी ससुराल में रहने का ही नहीं है। પછી ક્રીડા કરીને વિચક્ષણ ચિત્તવાલો શ્રીપાલ કુંવર ઘેર આવ્યો ત્યારે તેનું મન ઊંચું જોઈને પ્રજાપાલ રાજા તેને કહેવા લાગ્યો, હે રાજકુંવર, આજે તમને કોને રીસવ્યા છે અથવા તમારી આજ્ઞા કોને માની નથી તે કહો, કારણ કે આજે તમે કંઈક ઉદાસ મનવાળા દેખાઓ છો। આ અમારા પ્રાણો તમારા શરણોમાં જ છે। अभी प्रजापाल राजा कहने लगा, क्योंकि ऐसा सुना उसने कि प्रजापाल राजा का जमाई है, तो उसका मन एकदम उदास हो गया। तो वो जब वो क्रीड़ा करके यानी कि रेवाड़ी में घूमने के लिए गया था, तो घूम के वो वापस आ रहा था, तो वहाँ पे प्रजापाल राजा ने पूछा कि आज जमाई राजा उदास क्यों है करके। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आज आप इतने उदास क्यों हो, क्या आपकी आज्ञा किसी ने मानी नहीं है, आपकी आज्ञा का किसी ने भंग किया है, तो क्या हुआ करके बोलो। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं करके, वो कुछ भी नहीं बोलता है, बस सिर्फ उदासी रहता है। તેથી કરીને હવે અમે અહીંથી જઈશું અને દેશ પરદેશમાં ફરીશું અને જોઈશું વળી ત્યાં પોતાની ભુજાના બલે લક્ષ્મી મેળવી સર્વ પોતાના ધારેલા વિશેષ કાર્યો કરીશું। તે વાત જ્યારે માતાએ સાંભળી ત્યારે આવીને કહેવા લાગી કે હે પુત્ર, હું તારી સાથે જ આવીશ। મારે તું જ એક કુંજી છે, તેથી હું તને એક ક્ષણ પણ એકલો મૂકીશ નહીં। अभी वो प्रजापाल राजा को कहने लगा कि अभी हमको यहाँ से जाने का करके। तो अभी उसकी माता थी श्रीपाल कुंवर की माता की कमल प्रभा रानी, वो बैठी थी रूम में और वे सुनती है कि मेरा बेटा अभी जा रहा है यहाँ से, तो वो भी आके बोलने लगी कि मैं भी तेरे साथ में आती हूँ करके। मगर वो श्रीपाल को कि माता जी मैं परदेश जा रहा हूँ, मगर आप हमारे साथ में मत आओ, क्योंकि स्त्री को बंधन रूप में होते हैं, स्त्री साथ में नहीं चाहिए करके। तो वो कहने लगी कि मैं नहीं आऊँगी, मैं भी आऊँगी, मगर श्रीपाल कुंवर उसको मना करता है। त्यारे माता कहेवा लगी कि हे वत्स, तमे परदेश में कुशल रहो અને उत्तम कार्यों करजो। वली पोताना पराक्रमे शत्रुओने जीतीने फरी वेलू दर्शन आप्यो। वली हे वत्स, विदेश में संकट और दुख आवी पड़े त्यारे प्रकट प्रवासी नवपजीનું ध्यान धरजो ने रात्रिना समय हमेशा जागता रहजो અને हमेशा सावधान रहजो। वली शास्त्रों में श्री सिद्धचक्रजी महाराजना जे अधिष्ठायक देव देवीओ कह्या छे ते सर्व देव देवीओ तमारा मार्ग में रक्षण करनारा थाओ। अभी वो माता भी बोलती है कि अभी जा करके रास्ते में कुशल से रहना, सब कुछ भी संकट आए ना तो सिद्धचक्रजी यानी कि नवपद का तो ध्यान करना, नवपद के ध्यान से तेरे जो संकट हो गए ना वो सब दूर हो जाएंगे। एवामां हवे मैना सुंदरी आवीने पतिने विनंती करवा लागी कि हे प्राणनाथ, तमारी साथे मारे अचल स्नेह छे, तेथी हूँ तमाराथी एक क्षणवार पण अलगी रहीश नहीं। जेम देह अने छाया जुदा पड़ता नहीं, तेम छाया सरकी हूँ ज्यां आप त्यां ज रहीश। हे प्राणनाथ, अग्नि सहन करवो ते सहेलो छे, पण स्त्रीओने पतिनो विरह अत्यंत दुखकारक छे, कारण के पति विनानी नारी ते सलगलता अग्नि जेवी जाणवी। त्यारे कुंवरे कह्युं कि हे सुंदरी, तू सांभळ, तू तारी सासू एटले के मारी माताना चरणोनी सेवा करजे, हूँ मारू कार्य बतावीने जल्दी पाछो आवीश। अभी मैना सुंदरी भी बोलती है कि मैं भी आपके साथ में आऊँगी, क्योंकि मेरे को आपके ऊपर इतना स्नेह है ना, मैं आपके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। मगर वो
श्रीपालाचार्य क्या वो महिषासुर क्या बोलते हैं कि अग्नि यानी कि अग्नि में जल के बढ़ना सहला है, मगर स्त्रियों को पति का विरह इतना दुख है करके मैं आपके बिना नहीं रहूंगी। तभी वो श्रीपाल बोलता है कि महिषासुंदरी तू अभी घर पे रह, मेरी माता यानी कि तेरी सासू है ना, इसकी तू सेवा करना। हे प्रियतम, તમે તમારું કામ કરી અહીં વહેલા આવજો અને અમારી સંભાળ કરજો, પરંતુ તમે પરદેશમાં પોતાના ગુણોથી નવી નવી સ્ત્રીઓને પરણીને મને ભૂલી ન જતા। હે પ્રાણનાથ, આજથી હું હંમેશા એકાશનું કરીશ, સચ્ચિત દ્રવ્યનો ત્યાગ કરીશ, જમીન ઉપર જ શયન કરીશ અને સ્નાન તથા શૃંગારનો ત્યાગ કરીશ। अभी महिषासुंदरी बोलती है कि आप जा रहे हो परदेश में, तो आपका काम जल्दी से पूरा करके आप वापस जल्दी आना, और जब तक आप नहीं आऊँगे ना तब तक मैं हमेशा एकाशना करूँगी, सच्चित द्रव्य का त्याग करूँगी, यानी कि संथारे पे सूंगी, और सब श्रृंगार स्नान भी नहीं करूँगी और सब श्रृंगार का त्याग करूँगी। हे प्रभु, वली हवे ते दिवस क्यारे मने मारे क्यारे आवशे कि જ્યારે હું સ્વામીના ચરણના પુનઃ દર્શન કરીશ, પરંતુ અરે જરૂર સિદ્ધચક્રીજીના પસાઈથી હું તે વિરહની વેદનાને દૂર કરીશું। હવે સગા સંબંધીઓએ પાછા મોકલીને આ પ્રમાણે એક હાથમાં તલવાર અને એક હાથમાં ઢાલ લઈને ચંદ્રનાળીના સ્વર પ્રવેશ કરતે છે તે શ્રીપાલ કુંવરે પ્રયાણ કર્યો। अभी श्रीपाल कुंवर जा रहा है, चंद्रनाड़ी चल रही है, चंद्र एक हाथ में तलवार लिया और एक हाथ में ढाल आती है ना, वो ऐसे ब्राउन कलर की, शत्रु युद्ध में जाते एक हाथ में तलवार और एक हाथ में वो रखते हैं ना ढाल बोल हाँ ढाल, वो लेके वो जा रहे अभी। ત્યાં એક સ્થાને સુંદર શીતલ અને ગહન વનની ઘાટામાં એક ચંપક વૃક્ષના છાંયડે પોતાના હાથ ઊંચા કરી જાપ કરતા એક માણસને જોયો। ત્યારે તે યોગી પુરુષ જાપ પૂરો કરી કુંવરને પ્રણામ કરી બોલ્યો કે હે સજ્જન પુરુષ, તમે અહીં ભલે આવ્યા, હવે મારું કામ સિદ્ધ થયું। अभी जब वो श्रीपाल कुंवर जा रहा था, तभी एक वृक्ष के नीचे एक योगी पुरुष था, वो सुवर्ण सिद्धि की प्राप्ति के लिए वो साधना कर रहा था। अभी उसकी साधना पूरी नहीं हो रही थी, तभी उसने आंख खोली और उसने श्रीपाल कुंवर को देखा, तो श्रीपाल कुंवर को बोला कि आप अच्छे आए यहाँ पे करके, आप यहाँ पे आओ तो मेरा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा करके। ત્યારે કુંવર કહેવા लाग्यो કે હે યોગીરાજ, મારા જેવું તમારે જે કામ હોય તે કહો, કારણ કે પહેલા ઘણા મહાપુરુષોએ પરના ઉપકારને માટે શરીર, ધન અને રાજ્ય પણ આપ્યા છે। ત્યારે યોગી કહેવા લાગ્યો કે હે સજ્જન પુરુષ, ગુરુએ મારા ઉપર ઘણો જ ઉપકાર કરી અને મને એક વિદ્યા આપી છે, તેને સિદ્ધિ કરવા માટે મેં ઘણા પ્રયત્ન કર્યા પણ સિદ્ધ થતું નથી। अभी उसने बोला कि योगीराज, मेरा कार्य अभी तक मुझे एक गुरु ने सिद्धि दी है, सुवर्ण सिद्धि की प्राप्ति के लिए, मगर मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, मगर अभी तक मेरी सिद्धि नहीं होती। तो वो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी वो मैं आपको भाव अवसर पे बताऊंगी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यर्याणम, नमो बच्चायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम एस्त्रवंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणम च संदेशिं प्रणमामि मंगलम्। ध्याता आचार्य बला महामंत्र शुभ ध्यानी रे, पंच प्रस्थाने आत्मा आचार्य वैराणी रे, सूरी न दूरी कय कुक्कहाणम, नमो नमो सूर समापहाणम, सदंचनाणम समायराणम, अखंड छत्रीश गुणायराणम। आज अपने को तीसरा पद है आचार्य पद। आचार्य पद यानी कि आचार्य, आप इस साइड मेरे ख्याल से सूरी जी बोलते हैं, सूरी जी आचार्य बोलो या सूरी जी बोलो, यानी कि सूरी जी, उसका अर्थ क्या? पहले नंबर में तो ये स्टार्ट करेंगे। आप सूरी जी बोलते हैं, लेकिन सूरी जी में गुण कितना है? सूरी जी शब्द बना, उन शब्दों में गुण कितना है?
गुण तो 36 है, लेकिन सूरी जी 3 शब्दों का अक्षर है। इन 3 शब्दों में क्या गूढ़ रहस्य भरा हुआ है? आप सूरी जी बोलते, सु, री और जी, अरे आधा अक्षर निकाल दो, स, र और ज। स का अर्थ क्या होता है, र का अर्थ क्या होता है, ज। आधा अक्षर आता है, उनका अर्थ नहीं बनता है। कभी भी आप रेप हो, मात्रा हो, उनका नहीं, जो मेन अक्षर है, मेन पॉइंट, उनका अर्थ बनेगा। स यानी आचार्य सूरी जी समता रखते, तभी वो सूरी जी कहलाते। आचार्य पदवी किसको मिलती है? जो समधारक यानी क्षमा के भंडार होते, समता भावी होते, वही आचार्य कहलाते, वही सूरी जी कहलाते। र यानी रमणता, रमणता किसकी? आत्म ध्यान में रमणता, यानी कि आत्मा में लीन होते। कभी भी जाओ आप आचार्य, कहीं आचार्य को देखो, आत्मा में लीन है। बस कोई आए, बोला, वापस अपने आत्मा में लीन है। ज़्यादा बोलना, बातें करना उनको अच्छा नहीं लगता है। जो बड़े आचार्य होंगे वो ज़्यादा बात नहीं करते। आप बोलेंगे भी साहब आपको टाइम हो तो 5 मिनट, अरे ज़्यादा बात वो नहीं करते। ज़्यादा बोलने से क्या, उनकी आत्म ध्यान में, साधना में सिद्धि नहीं होती। ज़्यादा अपन लोग बोलते हैं ना, आत्मा में सिद्धि कम होती है। मौन व्रत में सिद्धि साधना ज़्यादा होती है। जितना कम बोलेंगे उतनी साधना अच्छी है, ज़्यादा। अपने शरीर में शक्ति भी ज़्यादा है, बल भी ज़्यादा मिलता है, सब कुछ ज़्यादा मिलता है। तो आचार्य भगवान सूरी जी, आप कहाँ भी जाओ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। उनको टाइम, बस वंदन किया, दूसरे महाराज साहब उनका जवाब देंगे, कुछ भी बोलेंगे, करेंगे। आप दूसरे महाराज साहब के पास बैठेंगे, आचार्य के पास बैठने के लिए इतनी टाइम आपको नहीं मिलेगी। हम लोग जब सूरत में चातुर्मास था, यशो विजय जी महाराज साहब है ना, भक्ति आचार्य, मिलने के लिए 2 मिनट साहब बोले, बस अपने ध्यान में नहीं, हम बैठे ही हैं, उठो भले आप। 2 मिनट के लिए भी उनको कितने दिनों से हम लोगों ने टाइम मांगी थी कि आपसे मिलना है। 2 मिनट में जो बात हमारे करनी थी, जो बात उन्होंने जवाब दिया, बस उनकी चौपड़ी भली और ध्यान में मस्त। ऐसे सूरी जी यानी समता भावी होते हैं। र यानी रमणता, यानी आत्मा में लीन होते हैं। ज यानी जैना पूर्वक, उनमें अधिक से अधिक जैना होती है। जीवों की विराधना में वो बहुत ध्यान रखेंगे। कोई भी जीव का दिल नहीं दुखाएंगे, कोई भी जीवों की दिल नहीं दुखाएंगे। हमारे गुरुदेव हैं, छोटी साध्वी जी गए तो भी गुरुदेव बोले कुछ काम, बस एक ही शब्द, बिना संकोच से कुछ भी काम हो तो मेरे को बोलना, बस धर्म लाभ। दूसरी बातें और जवर बातें करनी कुछ। हम बोले गुरुजी आप, साहब जी आपसे काम है, थोड़ा बात करना है। अरे करो जो बात करनी हो। बात का जवाब दिया, बस धर्म लाभ। धर्म लाभ बोले એટલે अपने को उठना। कभी भी बात पूरी होती है, 1 मिनट बात करते हैं, फिर बोलते हैं धर्म लाभ, तो आप समझ लेना कि बस साहब जी अभी बात नहीं करेंगे। धर्म लाभ दिया એટલે अपने को उठना चाहिए, वो भी विनय विवेक। यानी कि आचार्य से, सूरी से जैसे तैसे अपन लोग बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं? उनका वर्ण पीला है। पीले वर्ण में कितना नॉलेज है, कितना गूढ़ रहस्य भरा, जो आपको याद नहीं होता है। आज खाया कल भूल गया, आज खाया कल भूल गए, आज पढ़ाई की कल भूल गया, आपको बिल्कुल याद नहीं होता है। तो पीले वर्ण की, पीले कलर की माला लेके आचार्य पद की साधना करो तो अवश्य में ज्ञान उपार्जन आपको अवश्य में होगा। ऐसे पीले वर्ण में गुण है, इसलिए उनका वर्ण पीला है। अभी तीर्थंकर की हाजिरी तो नहीं है, तीर्थंकर तो हाजिर नहीं है। तीर्थंकर की हाजिरी में आचार्य गुरुदेव वो एक तीर्थंकर के समान है। जैसे तीर्थंकर की आज्ञा का अपन लोग स्वीकार करते हैं, वैसे आचार्य सूरी की आज्ञा का भी अपने को स्वीकार करना ज्ञान के लिए भी बहुत उपयोगी है। नमो आयर्याणम,
आपको ज्ञान नहीं छटता, याद नहीं होता है। नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, उसकी आप एक माला गिनो, आज खाया वो कल भी याद रहेगा क्या, 10 दिन तक भी आपको याद रहेगा। अरे हम लोगों अगले चातुर्मास में क्या किया, क्या बोला वो भी याद, बचपन में क्या पढ़ा था वो भी याद है। तो अपने को साधना करनी, साधना जितनी लोग आप करेंगे, साधना यानी जाप ध्यान, जाप ध्यान वो साधना है। आजकल लोग तो कई लोग साधना करते हैं, कई लोग जाप में ध्यान में लीन होते, कितने लोग, अरे श्रावक श्राविकाओं, साधना यानी कि ध्यान करवाते हैं गुरुदेव। वो यशो विजय जी महाराज साहब तीर्थ यारा में पश्यंतु, तीर्थ यारा में पश्यंतु, इसका जाप करवाते, ध्यान शिविर तीर्थ यारा में, यानी कि तीर्थंकर, हे तीर्थंकर मेरे ऊपर आप प्रसन्न थाओ, प्रसन्न हो जाओ। उपसर्गा क्षयम यान्ति, जितने भी उपसर्ग विघ्न हैं उनको आप दूर करो। वो ध्यान साधना आपको अवश्यमेव करनी, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जो भी जितनी भी आपको सुबह, इसलिए तो सुबह 6 बजे उठना है। आप उठते हैं 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, आपको आलस प्रमाद आपके अंदर घुस जाता है। जो भी व्यक्ति साधना करते हैं वो सुबह उठ के करते हैं। जब दिन निकल गया साधना में विक्षेप होगा, क्योंकि कई लोगों की आवाज, जब आप सुबह जल्दी उठ के जो साधना करेंगे, आवाज बिल्कुल नहीं, साइलेंट, सब सोए हुए हैं, तब आपको साधना करनी है। और जब भी गुरुजी, सूरी जी, आचार्य जब स्वाध्याय साधना करते हैं, सूरी मंत्र करते हैं, वो साइलेंट में करते हैं। तो उनका सूरी मंत्र में अनेक देवी देवताओं का वास है। सूरी मंत्र में गौतम स्वामी भी आते, कई प्रकार के देवी देवता भी आते। उन सूरी मंत्र से देवी देवताओं को सूरी जी, आचार्य भगवंत बुलाते हैं और उनकी साधना करते। हमारे नीति सूरी गुरुदेव जब सूरी मंत्र की साधना करते थे, देवलोक में से दीपक आता था। अरे दीपक कौन करे, दीपक कौन, इतनी ताकत, इतना बल, इतनी शक्ति कि देवी देवता भी उनके लिए हाजिर है। इतना बड़ा दीपक देवलोक में से देव आके रखते थे। जब उनकी साधना पूरी हुई, वापस देव आके वो दीपक लेके जाते थे। इतनी बल शक्ति थी, लेकिन वो बल शक्ति कब मिलती है? सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त तक। 6 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त पूरा हो जाता है। 6 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त पूरा होता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में आप साधना आराधना जितनी भी करेंगे, अवश्य में आपको भी क्यों नहीं शक्ति मिले, लेकिन करने का पुरुषार्थ करना है। आंख खोलनी पड़ेगी, जल्दी उठना पड़ेगा, आपको फुर्ती आएगी। पूरे दिन तक आपके शरीर में इतना बल, इतनी स्फूर्ति